कैसे हैं भाई लोग। क्षमा करें मित्रों, मैं विश्लेषण की का कैरी मिनाटी बनने का असफल प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह मुझसे ना हो पाएगा। फिलहाल नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर यथार्थ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम आसुरी शक्तियों के टूल किट पर चर्चा करने वाले हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हुए दंगों की आंच भारत के त्रिपुरा में भी महसूस की जा रही है, या यूँ कहें कि वहाँ भी अग्नि वर्षा हो गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हुए दंगों की आंच को कम करने के लिए भारत में उपस्थित जिहादी तत्व सक्रिय हो गए हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण त्रिपुरा में देखने को मिल रहा है, जहां जिहादियों द्वारा बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे इस्लामिक अत्याचारों के विरोध में निकाली जा रही शांतिपूर्ण रैली पर शांति दूतों द्वारा सुनियोजित ढंग से हमला किया गया। यहीं से रवीश कुमार जैसे बौद्धिक आतंकियों व कांग्रेस जैसे राजनीतिक गिद्धों ने अपने अपने पूर्व नियोजित टूल किट के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, जहां रवीश कुमार बांग्लादेश के एक लेख के आधार पर यह स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश में तो कुछ हुआ ही नहीं, और अगर हुआ तो तुरंत स्थिति संभाल ली गई। वहीं त्रिपुरा में मस्जिद से हमला करने वालों की बात रखने के बजाय उनको पीड़ित बताते हुए बोल रहे हैं कि सारी गलती हिंदुओं की है। रवीश कुमार की माने तो हिंदुओं को गांधी के आदर्शों पर चलते हुए स्वयं को शांति दूतों के आगे समर्पित कर देना चाहिए। खुद को एवं परिवार को शांति दूतों के सामने प्रस्तुत कर तुम ही हो रक्षक, तुम ही हो भक्षक वाले मोड में आकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। अब आगे उनकी इच्छा, जो चाहें सो करें। कांग्रेसी युवराज ने भी टूल किट के हिसाब से अपने कारिंदों को जाल बिछाने के लिए बोल दिया। और तो और कश्मीर में हिंदुओं की हत्या, बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार पर मुंह में दही जमाए रखने वाले युवराज की उंगलियां त्रिपुरा के मुद्दे पर भरतनाट्यम करने लगीं, और ट्विटर पर उन्होंने तुरंत मुस्लिमों को भाई घोषित कर हिंदुओं को कसाई घोषित कर डाला। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भटकने वाली अन्य आसुरी शक्तियां भी सुसुप्ता अवस्था से जागृत अवस्था में आ गईं, और उन्होंने सोशल मीडिया पर त्रिपुरा में दर्जनों मस्जिदों को आग के हवाले करने की फर्जी खबरों से सोशल मीडिया को पाट दिया। आखिरकार फेसबुक, ट्विटर के इन खबरों के बोझ से कराहने के बाद त्रिपुरा पुलिस ने आगे आकर बयान जारी किया कि मस्जिदों को आग लगाए जाने की खबरें पूरी तरह गलत और निराधार हैं। कुल मिलाकर बौद्धिक आतंकियों और कांग्रेसियों के टूल किट ने अपना असर दिखाया, और इनके संयुक्त प्रयास से यह स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई कि दोषी हिंदू हैं, क्योंकि उन्होंने मस्जिद से होने वाले हमले को चुपचाप सहन क्यों नहीं किया। कांग्रेसी युवराज के द्वारा मुसलमानों को अपना भाई घोषित करते ही मुख्य धारा की मीडिया से त्रिपुरा में क्षतिग्रस्त हुए कई मंदिरों और मूर्तियों को बड़ी ही सफाई से निकाल बाहर करने में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। वैसे भी गोदी मीडिया का तमगा लिए घूमने वाले कुछ तथाकथित चैनलों को आजकल आर्यन खान को निर्दोष साबित करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। ऐसे में त्रिपुरा के हिंदुओं का हिसाब किताब कौन रखने वाला है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद द्वारा यथास्थिति का सटीक वर्णन करने का प्रयास किया गया है, और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी के द्वारा बयान जारी कर त्रिपुरा की वास्तविक स्थिति के बारे में बताया गया है। विहिप पदाधिकारी द्वारा बयानों को सुने और वास्तविक स्थिति का आकलन करें। साथ ही यह भी सोचें कि किस प्रकार से आसुरी शक्तियों के द्वारा अपने टूल किट का प्रयोग किया जाता है और उसका उद्देश्य क्या होता है। त्रिपुरा का पानी सागर राहुल गांधी समेत संपूर्ण टूल किट गैंग के लिए राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बन गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में जो रैली निकाली जा रही थी, उस रैली ने मस्जिद पर हमला किया, मुसलमानों की दुकानों में आग लगाई। वहां के पुलिस अधिकारियों ने स्वयं कहा है, वीडियो जारी किया है कि मस्जिद पर कोई हमला नहीं हुआ।
असलियत यह है कि मस्जिद पर हमला नहीं किया गया, मस्जिद से हमला किया गया। जैसे ही वह आक्रोश रैली, जिसके अंदर आधे से अधिक महिलाएं भी थीं, वो उस मस्जिद के नजदीक पहुंची रोवा में, उन पर मस्जिद से पथराव किया गया। हजारों की भीड़ वहां इकट्ठी थी, हथियार उनके पास थे और उन्होंने उस रैली में जो शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही थी उस पर हमला किया। त्रिपुरा में 51 से अधिक रैलियां निकली हैं। आखिर यही एक रैली की चर्चा क्यों? यदि इन्होंने कुछ करना था तो महिलाओं को लेकर क्यों आती? हमला जिन पर हुआ उनको ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दुकानों पर जहां तक आग लगने का प्रश्न है, यह मुस्लिम समाज का पुराना तरीका है। स्वयं आग लगाना, स्वयं रेडियां उलट देना और उसके बाद सरकारों से मुआवजा ऐंठना। बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद 3 स्थानों के ऊपर मंदिर और तोड़े गए। कमला सागर, कोयला शहर, ईसकपुर, इन 3 स्थानों पर मंदिरों पर हमला करके मूर्तियों को अपमानित किया गया और बदनाम भी हिंदू समाज को। कौन सा हिंदू समाज जो पहले से पीड़ित होकर बांग्लादेश से यहां पर आया था, पहली बार अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा था। कृपया आग से न खेलें। जिहादियों की यह आग पूरी दुनिया को बर्बाद कर रही है, भारत को भी नहीं छोड़ेगी और जो आग लगाना चाहते हैं उनको भी नहीं छोड़ेगी। पूरे देश के अंदर इनका जिस प्रकार से आक्रोश दिखाई दे रहा है वो उचित नहीं है। मेरी अपील है, राजनीतिक स्वार्थ छोड़ें और देश हित के अंदर इस आग को और भड़काने की जगह कैसे शांत करना, इसका विचार करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सपोर्ट करें। नमस्कार, जय हिंद।